नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं जनहित हिंदुस्तान। जनहित हिंदुस्तान लखनऊ में आज कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रोटेस्ट की बात कही गई थी उसको प्रशासन ने मना कर दिया था इको गार्डन में करने से। फिर भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं। आप देखिए, मैं इको गार्डन के गेट के बाहर खड़ा हूं, छात्र इकट्ठा हैं, पुलिस प्रशासन भी उतनी ही संख्या में दुगना बल से चौराहों से लेकर के अंदर तक पूरा लगा हुआ है। ये व्यवस्थाएं मना करने के बाद भी अगर इस तरीके से हैं, प्रोटेस्ट करना एक आम आदमी का अधिकार है और उस अधिकार के तहत जनता प्रोटेस्ट करेगी। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, शांति से होनी चाहिए और अपनी अपनी बात को रखने का लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है। हम लोगों से बात करेंगे, देखेंगे पूरा कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि तैयारियां की गई हैं कि प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से अगर रोकने का या यहाँ पे झड़प होती है उसको रोकने का भी प्रयास प्रशासन ने पूरा किया हुआ है। और अभी काफ़ी देर से हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं के साथ टीयर गैस, पानी और आग, मतलब हर तरीके से तैयार है कि अगर प्रोटेस्ट में किसी तरीके की बाधा आती है तो उससे निपटने की भी तैयारी प्रशासन ने कर रखा है। ये दिखाता है कि प्रशासन कितना ज़्यादा एक्टिव है इस प्रोटेस्ट को लेकर के, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ये बात चल रही होती है कि ये बहुत हल्का सा प्रोटेस्ट है, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं कहूँगा सरकार को फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो इतनी संख्या में पुलिस बल, शासन प्रशासन ना तैनात करता। तो ये भी सोचने की बात है। तो ये पावर होती है जब एक देश का युवा खड़ा हो जाता है तो सामने सबको झुकना ही पड़ता है। तो सरकार को भी झुकना ही पड़ा और कहने का मतलब यही है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो जाए, अपनी बात को रखने का हमें अधिकार है, लोकतंत्र हमें उस वही देता है। हम और लोगों से बात करेंगे, दिखाते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, बीच पे उधर संख्या में यहाँ आए हुए हैं, दिखाइए चारों तरफ। ये छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं, ये उन सभी लोगों की आवाज़ है जो सरकार से कहते हैं कि कम से कम अब तो अपनी जिम्मेदारी समझो। साहब, अगर आप अपनी जिम्मेदारी, इतने लोग अपने समय को यहाँ पर ना दे रहे होते, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आपकी जवाबदेही के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जवाबदेही के लिए इतने लोग इकट्ठा हैं, ये देखने का विषय। आइए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। ये इनकी आवाज़ है। ये कह रहे हैं यूपीएससी की परीक्षा लीक ना हो, एसएससी जीडी की लीक ना हो, यूपी SSSC अपनी चीज़ों को समझे। हर आयोग जो भी एग्ज़ाम करा रही है सरकार उनको दुरुस्त करने का काम करे। आइए इधर से आइए, दिखाइए कि किस तरह से सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। इसीलिए एकत्रित हैं कि वो सरकार से केवल एक मांग चाहते हैं, साहब कि अपनी जवाबदेही आप तय कर दीजिए। अगर आप अपनी जवाबदेही को तय कर देंगे, इस तरह से जनता परेशान नहीं होगी, छात्र परेशान नहीं होंगे, वो अपने पढ़ाई पर जो है वो फोकस करेंगे, वो अपने समय को यहाँ पर आके रोड पे बैठ के और प्रदर्शन में आकर के नहीं बर्बाद करना चाहते। ये गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जो छात्र घर से अपने निकलते हैं और ये सोच के निकलते हैं कि घर में एक नौकरी आ जाएगी तो उससे हमारा परिवार सुधरेगा। वो आपसे एक नौकरी की मांग कर रहे हैं और खैरात में नहीं, वो पेपर दे के मांग कर रहे हैं, अपनी मेहनत पे मांग कर रहे हैं। कम से कम उनकी मेहनत को पूरे लखनऊ से पुलिस प्रशासन बाहर, मैंने आपको दिखाया, बाहर के साथ साथ अंदर ही बड़ी संख्या में पुलिस बल पूरी तरह से यहाँ तैनात है, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी अजीत दीपके के द्वारा कहा गया था कि आज के दिन ही यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। मना करने के बावजूद यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस तरीके के बल लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए या रोकने के लिए, ये अभी अजीत दीपके के आने के बाद पता चलेगा। बाकी हम लोग भी यही इंतज़ार कर रहे हैं कि अजीत दीपके कब आएंगे और कब हम उनसे बात करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। आइए, आ चुके हैं इको गार्डन के अंदर। यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, काफ़ी देर से शुरुआत हो गई। अजीत दीपके का इंतज़ार भी हो रहा है और हम लोगों से बात करेंगे कि वहाँ क्यों आए। अच्छा, कहाँ से आए आप? सॉरी देख बंद कर दिए थे क्या? नहीं चल रहा था ना, ठीक। कहने का मतलब है कि प्रोटेस्ट देखने भी आए हैं।
अब यही बात हो जाती है कि जब लोग बोलेंगे ही नहीं, लोग कहेंगे ही नहीं अपनी बात को, तो फिर कैसे काम चलेगा। जब हम बोलने को नहीं तैयार है तो हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट क्या करेंगे। अब यही बात होती है। बाकी इस तरीके के जो जनजी हैं, क्या वो बदलाव ला पाएंगे कांग्रेस जनता पार्टी में। अब मैं एक बात और कहूँगा कि इस तरह के लोग ज़्यादा हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, हम और लोगों से बात करेंगे जो सच में क्रांतिकारी हैं, क्योंकि युवा जो है वो क्रांति ला ही नहीं सकता आज के समय में, मैं तो ऐसा कहूँगा, क्योंकि उन्हें बोलना ही नहीं आता। वो बोलेंगे नहीं, वो डरते हैं कैमरे से, और डरे भी क्यों ना, ये भी सोचने का विषय। और क्यों डर रहे हैं ये आप बताइए। हाँ, आप कहाँ से आए? हम बछरावा से आए, रायबरेली जिला। बछरावा से आए? जी हाँ। ट्रेन से आए होंगे? ट्रेन से नहीं, हम यहाँ रहते हैं, मेडिकल कॉलेज में जो है सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, प्लस पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के बाद पेपर देते हैं, और पेपर देने के बाद ये दिन देखना पड़ता है। ठीक हो जाता है? हाँ बिल्कुल। और जो है कि इतने सारे पेपर होते हैं, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारी पुलिस यहाँ लगी हुई है, तो देख लीजिए, अगर ये इतना शासन प्रशासन इतना इसमें लगा हुआ है तो ये परीक्षाओं को दिलाने में अगर ध्यान दे तो ये दिन क्यों देखना पड़े। क्यों? ये बात सही कह रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखा है, इस तरीके की पेपर में व्यवस्थाएं क्यों? इतनी व्यवस्थाएं अगर पेपर कराने में कर दे तो पेपर कैसे लीक हो जाएगा। इसका मतलब सरकार की मंशा रहती है कि बेरोजगारों को जो है परेशान किया जाए पेपर लीक करवा के। अगर सरकार चाह जाए, ये अधिकारी लोग चाह जाए, तो कैसे पेपर लीक हो जाएगा है? तो आपको लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में हुआ और अभी जो चल रही प्रक्रिया, उससे आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों का अधिकार है अपने अधिकार के लिए लड़ना। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार को फर्क पड़े या ना पड़े, पड़ेगा क्यों नहीं सरकार को फर्क, क्योंकि सरकार हम ही लोगों से है ना। ये सोचे सरकार कि हम मतलब जो है सदैव हैं, तो सदैव सरकार अपने बल पे थोड़ी रह सकती हो, तो पब्लिक के बल पर ही है। अगर पब्लिक चाह जाएगी जिस दिन, उस दिन सरकार क्या है, अच्छे अच्छे बिगड़ गए हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता ही जनतंत्र होता है। लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र में जैसे जो बताया जाता है कि लेखपाल के पेपर में जो है लीक हुआ है, तो सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई। अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो ध्यान देना चाहिए। शनिवार को पेपर लीक की खबर हुई, लोगों ने बताया, और संडे वाले दिन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आपने कैसे कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ? लोग बताए हैं, वीडियो आया है कि 12 बजे पेपर छूटा, उसके बाद होनी चाहिए। उसके बाद आप देखते कि हाँ, आप लोग जो बता रहे हो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, जांच किया जाएगा, जो जो सेंटर का मामला है वो सेंटर चेक किए जाएंगे। ये चीज़ का नोटिस आप जारी करते कि हाँ, जो सेंटर में अनियमितता हुई है उनको हम चेक करेंगे। आपने शनिवार को मामला उछला और संडे वाले दिन ही आपने कह दिया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह पेपर सकुशल हुआ है। कैसे कह दिया आपने? है कोई जानकारी आपको, कहीं वहाँ गए, वहाँ कुछ पूछा, कुछ पता किया, बिना जांच करके तब फैसला लेना, तब बताना चाहिए कि हाँ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप जो है पहले से सब रटी रटाई चीज़ रखे हुए हैं। 21 तारीख को पेपर हुआ, 22 तारीख को आंसर की दे दी आपने इतनी जल्दी। इसका मतलब आप पहले से ही सब कुछ प्लान बनाए हुए हैं जी। अच्छा, ये चीज़ है कि यहाँ पे जो अजीत दीपके हैं, उन्होंने जब बोला कि इको गार्डन में प्रोटेस्ट होगा तो उन्हें मना भी किया गया कि परमिशन नहीं है, परमिशन, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हो गए। ये लोगों का, युवा का मामला है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये लोगों का, ये छात्र अपने हक के लिए आ रहे हैं, अपनी लड़ाई के लिए आ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं, किसी के कहने से या किसी के बुलाने से नहीं आ रहे हैं। और सरकार का मतलब ये नहीं कि लोगों की आवाज़ दबाना चाहिए। आपने जितने हमारे शिक्षक थे उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, बंद कर दिया, ये कहीं तक जो है ठीक नहीं है। इससे आप जो है अपनी अच्छाई नहीं साबित कर सकते हैं। अपनी आप अच्छाई साबित करने के लिए आप छात्रों की बात सुनिए और उनके जो है क्या समस्या है उसको सॉल्व करिए, तब आपकी अच्छाई होगी। ये शिक्षकों को अरेस्ट करने से, उनको बंद करने से ये आवाज़ दबेगी नहीं और आवाज़ बुलंद